हर हर महादेव। सभी भक्तों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उम्मीद है कि आप सब कुशल ही होंगे। आइए आज की विषय पे मैं चलता हूँ। आप सबों की ज्ञान की बात को लेकर के आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार कुछ ज्ञान की बातें लेकर के। आज का विषय है नववर्ष कब से मनाएं। हिंदू सनातन धर्म में नव संवत्सर का प्रवेश कब हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वैसे तो सामान्यतः बड़े बुजुर्ग लोग नव संवत्सर के बारे में जानते होंगे, लेकिन आने वाली नई जनरेशन जो है नव संवत्सर के बारे में कुछ भी नहीं जान रही है। नई पीढ़ी को इतना ही मालूम है कि 1 जनवरी को ही नया साल के रूप में जानते हैं लोग। जैसे ही 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजता है और 12 बजे के बाद नए साल का बधाई देने में लोग जुट जाते हैं। अपने इष्ट को, अपने मित्र को, अपने कुटुंबियों को, सब लोग नए साल का बधाई देते हैं। लेकिन आए जाने कि इस वर्ष हम सब हिंदू सनातन धर्म में नया साल कब से आरंभ होता है। वस्तुतः चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नववर्ष का आरंभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि ब्रह्मा जी उस दिन सृष्टि का सृजन किए थे, निर्माण किए थे, और तब से आज तक हम लोग उसको नववर्ष के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। उसी दिन से चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापन के साथ भगवती आराध्या अम्बा परम्बा जगदम्बा जगत जननी दुर्गा की हम लोग 9 रूपों का आराधना का आरंभ करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 रूपों को अलग अलग दिन में हम लोग उनका अर्चन पूजन ध्यान करते हैं। वैसे तो वीर विक्रमादित्य के जो राजा थे उनके नाम पर यह विक्रम संवत 2080 यानी कि 2080वां वर्ष अभी आरंभ होने वाला है। इस वर्ष इसके राजा जो हैं बुध हैं। इस संवत्सर का राजा बुध हैं। इसके बाद पिंगल नामक संवत्सर आएगा। अभी जो वर्तमान में व्यतीत हो चुका यह जो है राक्षस नाम का संवत्सर था। ज्योतिष शास्त्र में 50 संवत्सर माने गए हैं। जैसे अंग्रेजी महीने का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का होता है, और जैसे ही दिसंबर आता है पुनः जनवरी आरंभ हो जाता है। उसी तरह संवत्सर 60 होते हैं। 50वां संवत्सर जो अभी प्रारंभ होने वाला है नववर्ष में, यह 50वां संवत्सर है, जिसका नाम नल नाम का संवत्सर से जाना जाएगा। इस वर्ष नए साल
हम सब की परंपरा अनुसार सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि वे शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि अंग्रेजी तारीख 22 मार्च 2023 दिन बुधवार से आरंभ होगा। उस दिन सभी सनातनियों को अपने घर को साफ सुथरा ध्वज पताका से सुशोभित करते हुए माँ भगवती का उस दिन से ध्यान आरंभ कर दें। कलश स्थापन करें, घट स्थापन के साथ भगवती का पूजन करें और जिन मित्रों को, इष्टों को बधाई देना है नव संवत्सर का, उस दिन से ही हम लोग बधाई दें, क्योंकि वस्तुतः हम सबों का संवत्सर का आरंभ उसी दिन से ही होता है। नया साल बदलता है, जिस साल को बदलने की बात है 1 जनवरी में क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है। न मौसम बदलता है, वहीं ठिठुरन मौसम, सभी लोग रजाई के अंदर रहते हैं, कंबल के अंदर रहते हैं। पेड़ पौधे जो है ठिठुरन की अवस्था में रहते हैं, उनके पत्तियों पे धूल जमा रहता है। नेचुरल कोई चेंजिंग नहीं। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि नया साल हम लोग का प्रारंभ हो गया जनवरी से ही। वस्तुतः देखा जाए चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से जो आरंभ होता है नव संवत्सर, उसमें कितना चेंजिंग है, कितना परिवर्तन है। न ज़्यादा ठंडी, न ज़्यादा गर्मी, गुलाबी ठंडी, और प्रकृति जो है, देखने से ये मालूम पड़ता है कि मानव ही नहीं, प्रकृति भी अपना संवत्सर जो है इसी समय से ही मनाती है। जैसे पेड़ का पत्ते गिर जाना, नए नए पत्ते आना पेड़ पे, मौजर जो है आम का बौला, मंजर भी आता है, नया फल आता है। किसान, चूँकि कृषि प्रधान हम लोग का यह देश है, किसानों के घर में नए फसल आते हैं। उन फसल को भगवान को अर्पित करते हुए ग्रहण करता है किसान। घर में नए फसल आते हैं, पेड़ पे नए पत्ते आते हैं, नया फल आता है, नया पुष्प आता है, और भगवती की आराधना के साथ उस पत्र को, उस फल को, उस पुष्प को भगवती को चरणों में निवेदित करते हुए हम अपने वर्ष का आरंभ करते हैं। कितना दिव्य है, कितना रहस्य भरा हुआ हम सबों का संवत्सर है। देखा जाए तो यही मार्च और अप्रैल, इसी बीच में विद्यालय का नया सत्र का आरंभ भी होता है। बैंकिंग सेक्टर में क्लोजिंग जो चलता है इसी समय, अब मार्च लास्ट और अप्रैल में चलता है। हर चीज़ का चेंजिंग इसी समय से होता है। तो फिर हम लोग 1 जनवरी को नव संवत्सर के रूप में क्यों मनाएं? जो मना रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दर्शक इस बात को जान रहे हैं और जान गए हैं, उनको चाहिए कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही अपना वर्ष का प्रारंभ माने। अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुला करके उनको विधिवत पंचोपचार से पूजन करें। पूजन के बाद उनको दान दक्षिणा और पंचांग जो है अवश्य दें, और दान दक्षिणा वस्त्र दे करके आशीर्वाद लें, और इस संवत्सर का फलाफल को ब्राह्मण देवता के श्रीमुख से श्रवण करें। इस संवत्सर के बारे में ब्राह्मण देवता पढ़ करके इसका फलाफल आपको बताएंगे। और इसी बात के साथ आप सबों को नव संवत्सर की, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ, काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ, माता अन्नपूर्णा,
संकट मोचन हनुमान जी महाराज आप सबको मंगल करें, मंगल करें, मंगल करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।